हेलो क्लास 12th। भक्तिन पाठ के बारे में कुछ थोड़ी सी याद है बात। महादेवी वर्मा ने जो लिखा था भक्तिन, जिसमें लक्ष्मी के बारे में बात आई थी, जिसकी 3 बेटियां थी, जिसने 3 कन्या रत्नों को जन्म दिया और जिसके बाद जिसे बहुत सजा मिली। उसी पाठ का MCQ यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं। इस MCQ का पहला प्रश्न इस प्रकार से है, भक्तिन किस प्रकार की रचना है? देखिए, नंबर 1 विस्तृत रेखा चित्र, नंबर 2 संस्मरणात्मक रेखा चित्र, नंबर 3 आलोचनात्मक निबंध और नंबर 4 उपदेशात्मक कहानी। तो जो ये है वो ये रेखा चित्र है। और कैसा रेखा चित्र है? संस्मरणात्मक। एक संस्मरण है, उसको रेखा चित्र के रूप में महादेवी वर्मा ने लिखा है। प्रश्न नंबर 2 इसका है, भक्तिन पाठ की लेखिका हैं अक महादेवी, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा और कृष्णा सोपती। तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, भक्तिन की लेखिका महादेवी वर्मा है, जो कि छायावाद का एक स्तंभ भी कहलाती है। प्रश्न नंबर 3, भक्तिन रेखा चित्र कहाँ संकलित है? महादेवी वर्मा ने बहुत सारी रचनाएं की हैं और उन रचनाओं को किसी एक रचना के नाम से संकलित किया है। तो जो भक्तिन उनकी रचना है वो कहाँ संकलित है? इसका ऑप्शन नंबर 1 है अतीत के चलचित्र, दूसरा स्मृति की रेखाएं, तीसरा पथ के साथी और चौथा मेरा परिवार। तो जो भक्तिन रेखा चित्र है वो स्मृति की रेखाएं में संकलित है। इसका नेक्स्ट प्रश्न, भक्तिन किस गांव की रहने वाली थी? 1 सोराव, 2 झूसी, 3 मऊ आइमा और 4 फाफा मऊ। तो भक्तिन जहां की रहने वाली थी उसके गांव का नाम था झूसी। नेक्स्ट प्रश्न, भक्तिन का विवाह किस आयु में हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 5 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में, 9 वर्ष की आयु में या 4 वर्ष की आयु में। तो भक्तिन का विवाह बहुत छोटी सी उम्र 5 वर्ष की आयु में ही कर दिया गया था, क्योंकि उसकी माता की डेथ हो गई थी और विमाता आ गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, उसका विवाह कहां पर हुआ था? देखिए, इसके ऑप्शन है हाथवा गांव के गोपालक के यहां, गोहारी गांव के गोपालक के यहां, हंडिया गांव के गोपालक के यहां या जसरा गांव के गोपालक के यहां। नाम सारे गांवों के आपको बड़े अजीब से लग रहे होंगे, लेकिन जहां उसका विवाह हुआ था उस गांव का नाम था हंडिया, यानी हंडिया गांव के गोपालक के यहां उसका विवाह हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बार उसके पिता बहुत बीमार पड़ गए, लेकिन विमाता ने उसे बताया ही नहीं, उसके पास संदेशा नहीं भेजा। इसी पर अगला प्रश्न है, विमाता ने पिता की मृत्यु का समाचार देर से क्यों भेजा? ऑप्शन नंबर 1 विमाता भक्तिन से ईर्ष्या रखती थी, 2 भक्तिन संपत्ति में हिस्सा ले लेती, 3 पिता का पुत्री पर अगाध प्रेम था और 4 भक्तिन का पति संपत्ति विहीन था। तो पिता का पुत्री पर बहुत प्रेम था, इसी से विमाता डरती थी कि कहीं सारी संपत्ति वो अपनी पुत्री को ना दे दे। नेक्स्ट प्रश्न है, पिता की मृत्यु का समाचार सास ने उसे क्यों नहीं बताया? माँ ने तो भेजा देर में, बीमारी का नहीं भेजा, और जो उसकी सास थी उसने भी वो समाचार उसको बहुत देर से सुनाया। उसके भी कुछ कारण थे। देखिए, नंबर 1 वह उसे मायके नहीं भेजना चाहती थी, नंबर 2 रोने पीटने के अपशगुन से बचने के लिए, नंबर 3 उसके लिए ये एक साधारण बात थी। तो रोने पीटने के अपशगुन से बचने के लिए उसने उसे नहीं बताया, सजा कर कपड़े पहनाकर उसे उसकी मायके भेज दिया। तो नेक्स्ट प्रश्न है, घर लौटकर भक्तिन ने क्या किया? वो घर गई, वहां पल भर नहीं ठहरी, फौरन लौट कर आ गई। तो भक्तिन ने घर लौटकर क्या किया? नंबर 1 घर आकर चुपचाप बैठ गई, नंबर 2 घर आकर जेठानियों से लड़ाई करने लगी, नंबर 3 घर आकर सबसे मारपीट करने लगी, या नंबर 4 घर आकर सास को खरी खोटी सुना डाली। तो इसका जो ऑप्शन है वो है सही, घर आकर सास को खरी खोटी सुना डाली।
भक्तिन के पति कितने भाई थे? ऑप्शन नंबर 1 2, ऑप्शन नंबर 2 3, ऑप्शन नंबर 3 5, ऑप्शन नंबर 4 4। तो भक्तिन के पति 3 भाई थे। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है, देखिए भक्तिन की कितनी बेटियां थी? 5, 4, 3 या 2? तो भक्तिन की 3 बेटियां थी, जिसमें से एक का विवाह तो पति ने अपने आप कर दिया था। पति के जीवन में ही उसका विवाह हो गया था। बाकी 2 बच गई थी, जिनका विवाह भक्तिन ने अपने बड़े दामाद की सहायता से किया था। इसका नेक्स्ट प्रश्न, पति के घर में उसकी उपेक्षा कब शुरू हुई? उसकी से मेरा मतलब भक्तिन से है। नंबर 1 पिता की मृत्यु के कारण, नंबर 2 3 बेटियों के जन्म लेने के कारण, नंबर 3 विमाता के व्यवहार के कारण, नंबर 4 पति के नाराज होने के कारण। नहीं, जब उसने 3 बेटियों को जन्म दिया था उसके बाद से उसकी परिवार में उपेक्षा शुरू हो गई थी। इसीलिए इससे पहले का प्रश्न मैंने कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला प्रश्न, मचिया शब्द का अर्थ है? नंबर 1 बेड, दरी, चारपाई, छत। ये देशज शब्द है, तो मचिया शब्द का अर्थ है चारपाई। नेक्स्ट प्रश्न, भक्तिन की लड़कियों का समय कैसे बीतता था? क्या करते थे वो बच्चे? नंबर 1 अच्छा सा खाने पीने को मिलता था, यानी दूध मलाई खाने में, पढ़ाई लिखाई करने में, गोबर के कंडे बनाने में, या खेलने और आराम करने में। जब एक परिवार में कई लड़कियां हो गई तो उसकी माता की उपेक्षा शुरू हो गई थी, तो उनकी लड़कियों को भी वो काम करना पड़ता था जो दूसरे लोग नहीं करते थे। तो उसकी लड़कियां जो थी वो अपना समय सारा गोबर के कंडे बनाने में बिताया करती थी। नेक्स्ट प्रश्न, भक्तिन की बड़ी लड़की का विवाह किसने किया था? उसकी विमाता ने, उसकी यानी भक्तिन की, उसके पति ने, उसकी सास ने, उसके जेठ ने। तो भक्तिन के पति ने उसकी बड़ी लड़की का विवाह स्वयं कर दिया था। इसके बाद ही वो स्वर्ग सिधारा था। नेक्स्ट प्रश्न, भक्तिन को भक्तिन नाम किसने दिया? देखिए पिता ने, पति ने, महादेवी ने, या उसकी सास ने। तो भक्तिन को भक्तिन नाम जिसने दिया था वो थी हमारी महादेवी वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न, पति की मृत्यु के समय भक्तिन की आयु कितनी थी? उसका तो बाल विवाह हुआ था, 9 वर्ष की आयु में गौना भी कर दिया था। तो देखिए जब उसका पति स्वर्ग सिधारा तो वो कितनी उम्र की थी? 27 वर्ष, 28 वर्ष, 29 वर्ष या 30 वर्ष। तो जब उसका पति स्वर्ग सिधारा था तो वो केवल 29 वर्ष की थी। नेक्स्ट, भक्तिन शहर क्यों आई? पति के पास बहुत संपत्ति थी, उसने बंटवारा करके अपने पास अच्छी अच्छी संपत्ति भी ले ली थी। तो फिर सवाल है वो शहर क्यों आई? देखिए, अपने गांव में नहीं रहना चाहती थी, अपमान ना सहन करने के कारण, दामाद ने शहर भेज दिया, या और कमाई करने के विचार से शहर वो आ गई। तो ये सारे ऑप्शन हुए, लेकिन सही बात ये है कि अपमान ना सहन करने के कारण वो शहर आ गई थी। पंचायत का फैसला क्या था? ऑप्शन नंबर 1 तीतरबाज झूठ बोल रहा है, ऑप्शन नंबर 2 तीतरबाज और विधवा लड़की साथ रहेंगे, तीतरबाज को गांव से निकाल दिया जाए, लास्ट ऑप्शन इसका तीतरबाज की पिटाई की जाए। तो जो पंचायत का फैसला था वो था कि तीतरबाज और विधवा लड़की साथ रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, महादेवी कहां की प्रधानाचार्य थी? देखिए, आगरा विश्वविद्यालय, रुहेलखंड विश्वविद्यालय, प्रयाग महिला विद्यापीठ, या इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो महादेवी प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य थी। सेवा धर्म में भक्तिन किससे स्पर्धा करती थी? स्पर्धा का अर्थ है मुकाबला। लक्ष्मण से, हनुमान से, सहदेव से, या भरत से।
तो सेवा धर्म में भक्तिन हनुमान से प्रतिस्पर्धा करती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखिका ने खाने की व्यवस्था अलग क्यों की? नंबर 1, बेस्वाद खाने के कारण। नंबर 2, गिरते स्वास्थ्य के कारण। नंबर 3, परिवार के जोर देने पर। नंबर 4, भक्तिन के कहने पर। जब महादेवी के पास भक्तिन आ गई, रहने लगी, वो उनका खाना बनाने लगी, लेकिन उसके बनाए खाने में और महादेवी के खाने में बहुत अंतर था। तो धीरे धीरे वो उससे तो कुछ नहीं कहती थी, लेकिन उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। उसी स्वास्थ्य के कारण उन्होंने अपने खाने की व्यवस्था अलग से भी कर ली। तो इसका सही उत्तर है गिरते स्वास्थ्य के कारण। नेक्स्ट प्रश्न, भक्तिन ने ससुराल की किस रीत को तोड़ा था? नंबर 1, पति का अथाह प्रेम पाकर। दूसरा, अपना हिस्सा बांटकर। तीसरा, 3 कन्या रत्नों को जन्म देकर। और चौथा, सास और पति से लड़कर। उसकी जो सास थी उसके भी पुत्र थे, घर में जो जेठानियां थी उनके भी पुत्र थे। तो भक्तिन केवल एक ऐसी थी जिसने 3 कन्या रत्नों को जन्म दिया और अपने परिवार की परंपरा को तोड़ दिया था। तो इसका सही उत्तर बनता है 3 कन्या रत्नों को जन्म देकर। नेक्स्ट प्रश्न, पुरखिन का पद किस महिला को मिलता था? नंबर 1, जिसके पास बहुत धन संपत्ति हो। 2, जिसकी आयु 100 वर्ष पार कर गई हो। 3, जिसके 1 से अधिक कमाऊ पूत हो। 4, जो परदादी बन गई हो। तो पुरखिन का पद उस महिला को मिलता था जिसके 1 से अधिक कमाऊ पूत यानी कि पुत्र हो, बेटे हो। नेक्स्ट प्रश्न, महादेवी अधिक देहाती कैसे बन गईं? 1, भक्तिन स्वयं को नहीं बदल सकती थी। 2, सरल हृदय वृद्धा से प्रभावित हो गई थी। 3, भक्तिन को छोड़ना नहीं चाहती थी। और 4, भक्तिन उनको छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। तो महादेवी अधिक देहाती इसलिए बन गई क्योंकि सरल हृदय वृद्धा से वो बहुत प्रभावित थी, यानी कि भक्तिन से वो बहुत प्रभावित हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, भक्तिन ने अपनी कभी कोई आदत नहीं बदली थी। जितना भी महादेवी ने चाहा कि वो पढ़ लिख जाए तो उसने पढ़ना लिखना भी गवारा नहीं किया था। तो देखिए, आय के स्थान पर जी कहना किसने नहीं सीखा? पति ने, भक्तिन ने, दामाद ने, बेटी ने। तो भक्तिन ने आय के स्थान पर जी कहना कभी नहीं सीखा था। नेक्स्ट, भक्तिन कहां जाने से बहुत डरती थी? ससुराल, कारागार, बेटी के पास या अपने गांव? तो ये वो समय था जब गांधी जी का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन भी चल रहा था। तो बहुत सारे बच्चे जो महादेवी से जुड़े थे वो उसे बहुत डराया करते थे। तो वो कारागार जाने से, जेल जाने से बहुत डरा करती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भक्तिन पढ़ने से बचने के लिए क्या तर्क देती थी? 1, इस उम्र में वो नहीं पढ़ सकती। 2, दूसरों से वो अलग है। 3, उसे पढ़ने लिखने का शौक नहीं है। और 4, भक्तिन और मालकिन दोनों ही पढ़ेंगे तो घर कौन चलाएगा? तो पढ़ने से बचने के लिए वो कहती थी कि भक्तिन और मालकिन दोनों पढ़ेंगे तो घर कौन चलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने परिवार वालों के साथ भक्तिन का संबंध कैसा था? देखिए, वर्ष में 2 बार उनसे मिलने जाती थी। भक्तिन के मात्र औपचारिक संबंध थे। बेटी दामाद अक्सर उसके पास आते थे। लास्ट ऑप्शन है, वह उनके साथ रहना चाहती थी। तो सच बात तो यह है कि भक्तिन के संबंध उन लोगों से मात्र औपचारिक थे। इसका नेक्स्ट प्रश्न या लास्ट प्रश्न कह लीजिए वो है, महादेवी ने भक्तिन के जीवन को कितने परिच्छेदों में बांटा है? 1, 2, दूसरा 4, तीसरा 5 और चौथा 8। तो महादेवी ने भक्तिन के जीवन को 4 परिच्छेदों में बांटा है। तो बच्चों, ये थे भक्तिन पाठ के जो आपका प्रोज में पार्ट नंबर 1 है उसके एमसीक्यू यानी कि वस्तुपरक प्रश्न उत्तर। पाठ की कहानी आपने याद की होगी। इसके 3 वीडियो मैंने आपको प्रीवियसली दिए थे।
इसको देखने के साथ साथ उनको भी देख लीजिएगा, सारी रिकॉर्डिंग आपको हो जाएगी, पाठ की भी और प्रश्नोत्तर की भी। पढ़िए, याद कीजिए, समझिए। थैंक यू।